आ गई अविश्वास प्रस्ताव की तारीख। जी हाँ, आपको, हमें और सरदार शहरवासियों को जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। उन तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 तारीख का दिन होगा जिस दिन साफ हो जाएगी कि तस्वीर कि आखिर सभापति राजकमल चौधरी अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। 27 तारीख को 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि जिला कलेक्टर ने अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है, जाब्ता है वो मांगा गया है 27 तारीख को लेकर। उस आदेश में कहा गया है कि 27 तारीख को 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने, जिसको लेकर जाब्ता चाहिए। जाब्ता चाहिए इसका मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव की तारीख है अब 27 तारीख को होगी, 11 बजे से शुरू हो जाएगी। अब इसकी प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्या कैसे प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ अब आगे इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में रहेगा, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जाब्ता मांगा गया है, उसके अनुसार अब 27 तारीख को वो तारीख है जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी सुनिश्चित हो चुकी है। सुबह 11 बजे से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। तो आखिर इस चर्चा में क्या होगा, कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्या कुछ इसमें होने वाला है, इसके ऊपर यदि हम प्रकाश डालें, गौर करें तो इसमें भी काफी दिलचस्प रहने वाला है। दरअसल अब जिला कलेक्टर की ओर से जाब्ता तो मंगा लिया गया, इसके साथ ये साफ भी हो गया कि 27 तारीख को 11 बजे से प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। तो अब सबसे पहले तो जो तमाम जीते हुए पार्षद हैं, जो 55 पार्षद हैं, उनके पास जिला कलेक्टर की ओर से लेटर जाएगा। उस लेटर में कहा जाएगा कि जिला अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी है, प्रक्रिया होनी है, तो आपको अविश्वास प्रस्ताव 27 तारीख को दिन है, तो ऐसे में आपकी मौजूदगी सुनिश्चित हो। वहां पर मौजूद आपको बुलाने के लिए जिला कलेक्टर की ओर से लेटर वो जीते हुए पार्षदों के पास जाएगा। इसके बाद जिस दिन प्रक्रिया शुरू होगी उस दिन कम से कम 42 पार्षदों की मौजूदगी है। यदि उस अविश्वास प्रस्ताव के समय यदि उस हॉल में होती है तो कोरम बनेगा, अन्यथा अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो जो विपक्ष खेमा है, जो चाहता है कि राजकमल चौधरी को कुर्सी पे में रहने नहीं देंगे, उनकी ओर से सबसे पहले ये होगा कि 42 पार्षदों की मौजूदगी है वो जरूरी हो जाएगी। यदि 42 पार्षदों की मौजूदगी उस हॉल में होती है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगी, अन्यथा वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो 42 पार्षदों का जुटना सबसे अहम रहेगा। उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि अविश्वास प्रस्ताव के 42 पार्षद हो जाते तो उसके बाद विधायक सन्मान भी अपना वोट डाल सकेंगे। तो अब सबसे पहले तो 42 पार्षदों के पास उस दिन होना बेहद जरूरी है। उस हॉल में जिस दिन मीटिंग होगी, जिस दिन पूरी चर्चा है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होगी या फिर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो प्रक्रिया होगी उसके अंदर पार्षदों का होना बेहद जरूरी है। तो अब सबकी नजरें हैं वो 27 तारीख पर आकर टिक गई है, सबकी निगाहें 27 तारीख पर आकर टिक गई है। 27 तारीख का दिन यानी कि सरदार शहर की राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम दिन, बेहद महत्वपूर्ण दिन, विशेष रूप से सभापति राजकमल चौधरी के लिए काफी अहम दिन होने वाला है। इसके अलावा अनिल शर्मा के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण दिन है वो होने वाला है। इसके अलावा हम बात उन 14 पार्षदों की करें तो उनके लिहाज से भी ये दिन है वो फैसले का दिन होगा कि आखिर उन पार्षदों का क्या होगा, क्योंकि यदि यहाँ पर वो ऐसे अविश्वास प्रस्ताव में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी जीत है वो हो जाएगी, बड़ी जीत हो जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि राजकमल चौधरी वो कितनी सेंधमारी है वो उन 14 पार्षदों में, इसके अलावा कांग्रेस के पार्षदों में कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यदि वो इस सेंधमारी में कामयाब हो जाते हैं तो वो अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे और लगातार अपना कार्यकाल है वो पूरा करेंगे। यदि असफल होते हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो अब सभी की नजरें हैं वो 27 तारीख पर है, 11 बजे है, क्योंकि 11 बजे से नगर परिषद में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जाब्ता है मंगवा ले गए, क्योंकि सभी इस प्रकार की अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो प्रक्रिया होती है तो हमने देखा है कि कई दफा हंगामे की स्थिति बन जाती है, तनाव की स्थिति बन जाती है। तो उससे निपटने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से ये अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी हो, उसके लिए जिला कलेक्टर अपनी ओर से कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए वो अभी से तैयारियों में जुट गए हैं, जिसको लेकर पुलिस थाने का जाब्ता भी मांगा गया ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रक्रिया वो पूरी हो जाए। तो ऐसे में अब साफ हो चुका है कि जल्द ही अब जो जीते हुए पार्षद उन सभी पार्षदों के पास जिला कलेक्टर का लेटर है वो जाएगा और 27 तारीख को सूचना दी जाएगी कि 27 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, जिसमें आप मौजूद रहें। तो अब
27 तारीख 11 बजे नगर परिषद के अंदर प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर आपकी उत्सुकता भी बढ़ गई होगी। और हम ये विश्वास करते हैं कि आपको पल पल की खबर है वो हम आपको सीधा आप तक पहुंचाएंगे। आखिर 27 तारीख को क्या घट रहा है नगर परिषद सभागार में, क्या चल रहा है, किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, ये आप तक पहुंचने का काम हम करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में नेताओं के पसीने हैं वो गर्मी में छूट रहे, जिस प्रकार से हमारे पसीने आपको इस खबर बताते समय आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। हालांकि वो वहाँ बारे बन के संभव है ऐसी रूम में बैठ कर रणनीति बना रहे होंगे, या फिर जो पार्षदों को मनाने का काम कर रहे होंगे, कांग्रेस के मैं वो भी अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही होगी। इसके अलावा जो 14 पार्षद जो बागी थे वो भी संख्या बढ़ाने में जुटे हुए होंगे। इसके अलावा राजकांत चौधरी भी किसी भी प्रकार से अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए होंगे। लेकिन ये वक्त बताएगा, 27 तारीख बताएगी कि आखिर किसके सर पर ताज रहता है। क्या राजकांत चौधरी अपनी कुर्सी बचाने में सफल होते हैं, या फिर वो इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास पार्षदों का खो देते हैं। लेकिन आज के समय की बात करें तो काफी दिलचस्प ये मुकाबला है, अब हो चला है। अब वो दिन भी दूर नहीं है कि जिस दिन ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में कौन किस पर भारी पड़ता है। जहां एक और भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद राजकांत चौधरी को प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर अनिल शर्मा है जो कि पूरी आत्मविश्वास के साथ इस प्रक्रिया में कूदे हैं। और इस बार वो किसी प्रकार की चूक है वो नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछली बार देखा था कि उनको राजकांत चौधरी के सामने शिकस्त मिल गई थी विश्वास प्रस्ताव में, वो सफल नहीं हो पाए थे, उसकी निराशा होगी, उसका बदला वो इस बार लेने का प्रयास करेंगे। तो अब देखना होगा कि क्या इस बार राजकांत चौधरी को पटनी देने में अनिल शर्मा कामयाब रहते हैं, क्या वो 14 पार्षद इस बार मिलकर एकजुट होकर राजकांत चौधरी की सत्ता उखाड़ने में कामयाब होते हैं, या फिर राजकांत चौधरी जिस प्रकार से लगातार सभापति बने हुए हैं, बार बार अविश्वास प्रस्ताव को हराकर या फिर उन्हें अपने विरोधियों को पटकने देकर लगातार कुर्सी बने रहते हैं, कि इस बार भी वो सफल होते हैं। क्योंकि राजकांत चौधरी की बात करें तो वो लगातार कह रहे हैं कि मैं विकास किया शहर का, वो विकास गिनवाते हैं अपने, चाहे सदाशहर में पार्कों का निर्माण हो, चाहे या फिर इसके अलावा जो सड़कें लगातार बन रही है उनका निर्माण हो। क्योंकि राजकांत चौधरी कहना है कि शायद ही सदाशहर के इतिहास में इतना विकास हुआ होगा जितना मेरे कार्यकाल में हुआ है। और निश्चित रूप से विकास दिखता भी है, क्योंकि कच्चा बस स्टैंड की बात करें जो कि आज कृष्णा बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थिति मैंने देखी है, आपने भी देखी होगी, जहाँ 210 गाँव जुड़े हुए हैं, किस से बदहाल अवस्था में था, उसकी सूरत है वो एक प्रकार से बदल कर रख दी। इसके अलावा यदि हम बात करें अतिक्रमण की, तो निश्चित रूप से अब सड़कें हैं वो चोरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इसकी प्रशंसा संभवतः विपक्ष क्षमा भी करता होगा। इसके अलावा हम बात यदि करें अन्य कामों की, पार्कों की बात करें तो वो भी सराहनीय काम है, वो देखा गया। इसके अलावा हम जो लूणकंस के बस स्टैंड है जो बताया गया है, जो रेलवे स्टेशन पास बनाया गया, वो स्टैंड भी काफी सराहनीय है, काम हुए हैं, ऐसा नहीं काम नहीं हुए, कमियां भी रही है, सफाई को लेकर कमियां रही है। इसके अलावा पट्टों की बात करें तो शहदाद शहर में सबसे ज्यादा पट्टे हैं वो वितरित राजकांत चौधरी के कार्यकाल में, इसमें भी कोई दो राय नहीं। चूरू जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा पट्टे शहदाद शहर से वितरित हुए। हालांकि विपक्ष है वो आज भी कहता है कि पट्टे नहीं मिले हैं लोगों को, इसका आक्रोश जनता को, लेकिन राजकांत चौधरी का कहना है कि सबसे ज्यादा पट्टे हैं वो चूरू जिले में शहदाद शहर नगर परिषद में दिए हैं। तो अब हालांकि 6 से 7 महीने बाद ये भी साफ होगा क्या कि जनता का विश्वास किसके साथ है, जनता ने अपना आशीर्वाद किसे दिया। लेकिन हाल फिलहाल में पार्षदों का विश्वास किसके साथ है, पार्षदों ने अपना आशीर्वाद किसे दिया है, पार्षदों ने विश्वास अपना किसे दिया है, ये भी काफी अहम मसला है। तो 27 तारीख वो दिन है जिस दिन साफ हो जाएगा, इस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर राजकांत चौधरी को उनके पार्षदों का विश्वास है या फिर राजकांत चौधरी अपना विश्वास खो चुके हैं। क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब साफ हो जाएगा कि राजकांत चौधरी की कुर्सी रहेगी या फिर जाएगी। हम भी हमारी ओर से पूरा प्रयास करने का प्रयास करेंगे कि आप तक एक एक जानकारी वो पहुंचाए। और जिस प्रकार से आज सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अब 27 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू होगी, वैसे ही उस दिन भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कौन इस अविश्वास प्रस्ताव में किस पर भारी पड़ रहा है।